जय हिंद प्यारे बच्चों। और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। आज मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ गुणनखंड का, द्विघात समीकरण का, जिसमें आपको मूल निकालने हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, और मैं इसको और भी आसान बना दूंगा आपको समझने के लिए। बस आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। यदि आप हमारा वीडियो जो है फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ताकि आने वाला हर वीडियो आपको पहले और आसानी से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आपका ये क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा। समीकरण 3x² प्लस 10x प्लस 10 इक्वल टू 0 बराबर 0 है, तो के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? गुणनखंड करना है बस। ठीक है, हम मूल भी निकाल लेंगे इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं चलिए हम आपको बता दें। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको गुणनखंड करना बहुत ही आसान लगने लगेगा आज के बाद। देखिए, तो पहला ये जो हम आपको क्वेश्चन लाए हैं इसको लिख लेते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं। 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले लिख लेना है। ठीक है, अब जो है कैसे निकालेंगे, ठीक है, समीकरण के जो है गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिएगा। देखिए, इसको कहते हैं अचर पद यहाँ पे। ठीक है, क्या कहते हैं? अचर पद। ठीक है, ये जो पद है वो अचर पद है। इसको कहते हैं x का गुणांक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा x का गुणांक। इसको कहते हैं x² का गुणांक। क्या कहते हैं? x² का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक और x² का गुणांक। ठीक है, और अचर पद। ठीक है, अब जो भाषा मैं यूज करूंगा वो आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है, सबसे पहले आप इधर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। क्या करना है आपको करना ये है, x² का गुणांक लेना है। x² का गुणांक लेना है। x² का गुणांक क्या है? 3 है। ठीक है, x² का गुणांक क्या है? 3 है, इंटू x का गुणांक, सॉरी अचर पद आपका 8 है। इसका गुणा करेंगे कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है, 3 का और 8 का गुणा करें 24 आ रहा है। 3 कौन सा है? ये वाला 3 है, ये वाला 8 है, इस दोनों का गुणा करें 24 आ रहा है। ठीक है, अब 8 के पास में क्या साइन है? प्लस का साइन है। कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यानी और इसको हमें फैक्टर करने हैं 10 के। ठीक है, 10x के। तो कैसे करेंगे इसको? अब क्या करना है, इस 24 को दो ऐसे भागों में तोड़िए। ठीक है, इसके दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका योगफल कितना हो? 10 हो, और उनका गुणनफल कितना हो? 24 होना चाहिए। ठीक है, तो इस 24 के फैक्टर करते हैं हम 2 ऐसे। ठीक है, इसके 2 फैक्टर करेंगे 4 गुना 6। ठीक है, तो ये गुणा करने में 24 आ रहा है, अगर इसको जोड़ दे रहे हैं प्लस कर दे रहे हैं तब ये 10 आ जा रहा है। ठीक है, समझ गए? इनके गुणा करने पर 24 आएगा, यानी कि ये वाला आना चाहिए, आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ दें तो 10 आ जाए। ठीक है, बस यही हमें करना था। आप सोचिएगा जोड़ने को क्यों कहा सबने? क्योंकि जोड़ने को इसलिए कहा क्योंकि जो अचर पद के पास साइन होता है उसी साइन के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम घटाने की बात करते, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम बात करेंगे जोड़ने की, क्योंकि जोड़ने पर 10 आना चाहिए। अगर 8 के पास माइनस का चिन्ह होता तो हम कहते कि घटाने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए अब कैसे इसे सॉल्व करते हैं, चुटकी में सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान लगने लगेगा आपको। 3x² को सेम ही ले लेना। ठीक है, किसको? 3x² को ऐसा ही रहने देना, प्लस का साइन लगा लेना है। हमने फैक्टर किसके किए? 10 के किए ना, x के नहीं किए, अभी 10 के करेंगे। तो x को सेम लिख दो, 10 को क्या करो? 6 प्लस 4, इस तरीके से इसको सेम चिपका दो। यहाँ पे 6 प्लस 4 यहाँ लिख दिया, प्लस 8 है बराबर में 0 है। ठीक है, 8 है बराबर में 0 है, सेम लिख दिया। अब क्या इस वाले x का अंदर गुणा करोगे? ठीक है, कितना आ जाएगा? 3x² प्लस 6x प्लस
4x प्लस 8 बराबर 0। इसकी गुणा करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। x का 6 में गुणा करेंगे 6x, x का 4 में करेंगे 4x प्लस 8 बराबर 0 पहले से ही दिया गया है, ठीक है। समझ गए हम, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखते रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आप इसको हम इनके पेयर बना लेते, ठीक है, जोड़े बना लेते। क्या बना लेते हैं बेटा, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं भाई, ठीक है। वो जोड़ा नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसमें से हमें वो चीज देखनी है जो दोनों में हो। दोनों में मतलब इसमें और इसमें, इसमें और इसमें जो हो उसको हम कॉमन लेंगे। कॉमन तो जानते होंगे, कॉमन का मतलब यही होता है कि कॉमन वो चीज होती है जो दोनों के पास हो, तभी तो कॉमन लेंगे, ठीक है ना। जो दोनों के पास हो तभी लेंगे। तो 3 यहाँ दोनों के पास 3 बन जाती है, 3 2 या 6, एक तो 3 है दोनों के पास। क्या बात है भाई, चलने रहा है, 3 दोनों के पास है। अब 3 के बाद दूसरा क्या है, x भी है दोनों के पास। इसके पास तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक ही है तो एक ही निकालेंगे, ठीक है भाई। स्वरीखी करते हैं ना, साझेदारी जब करते हैं तो बराबर बराबर पैसे लेते हैं, ठीक है। कम हो या किसी के पास ज्यादा हो, लेकिन हिस्सेदारी कैसे होती है, बराबर बराबर की। तो कॉमन क्या निकालेंगे, बराबर बराबर निकालेंगे दोनों से, ठीक बात। तो 3 यहाँ से निकालिए, x निकालिए, यहाँ केवल बचा है x बेटा, क्या बचा है x प्लस यहाँ पे 3 दूने 6, 2 बचे, x यहाँ बचेगा नहीं क्योंकि ये x उधर चला गया, ठीक है। ये x चला गया आपका इधर, तो x आपका बचेगा नहीं। ऐसे यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो x और प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या, 2, ये आपकी x में फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 3x ये आपका लिखा ही है, ठीक, सही है। अब दो ये वाला सेम है, तो इनको लिख लेते, कैसे लिख लेंगे, इनको एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, 3x प्लस 4 ये वाला है, ठीक है। यही इनके क्या है, गुणनखंड है, क्या है, यही इनके गुणनखंड है। अगर मूल निकालने हैं आपको तो आप क्या करेंगे, इसको x के बराबर 0 में रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3x प्लस 4 बराबर 0 में रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, वो भी माइनस का, ठीक है। यानी कि मूल आ जाएगा -2 -4/3, यानी कि -4/3। ये इसमें जो है इंक नहीं है, कम हो गई है, अभी डालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये गुणनखंड का सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप क्या देख रहे हो, जब आपने वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर शानदार सवाल आपको आसानी से मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।